अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, तो सिंपल टॉपिक ये भी हो सकता है कि हाउ मेटल्स आर obtained फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है, तो मेटल ओर क्या है? सबसे पहले तो हम मेटल ओर को डिफाइन करें। जी जी, ब्राउन फ्यूम ऑब्जर्वेशन फॉर एनी मेटल नाइट्रेट डिकम्पोजिशन। कोई भी मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज होगा तो ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि मेटल ओर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, व्हाट इज मेटल ओर? हाँ जी, मेटल ओर को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज मेटल ओर? इट इज रॉक दैट कंटेन्स दैट कंटेन्स इनफ ऑफ मिनरल। इनफ यानी रॉक्स में जो मेटल्स या मेटल्स के कंपाउंड मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। तो इनफ ऑफ मिनरल विच इज कमर्शियली commercially worthwhile to extract। ठीक है जी, तो कोई भी ऐसा रॉक विच कंटेन इनफ ऑफ मिनरल, इतना मिनरल उसमें, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन है ये काफी कॉस्टली प्रोसेस है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि जी अगर मोस्टली रॉक्स में मिनरल्स मौजूद होते हैं, बट आपको परसेंटेज देखनी पड़ती है कि ऐसा कोई रॉक जिसमें इतना मिनरल मौजूद हो कि जब आप उसमें से एक्सट्रैक्शन करें तो वो कमर्शियली आपको बेनिफिट देके जाए, वो कमर्शियली वर्थवाइल हो, तो देन इट वुड बी कॉल्ड, देन दैट रॉक वुड बी कॉल्ड ओर। तो इस टाइप का जो रॉक होगा ये क्या कहलाएगा? ये ओर कहलाएगा। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन जो है ये अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें, थोड़ा सा जस्ट वैसे हम इसको ज़रा देखें तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहलाएगा। एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है इसमें तीन मेजर स्टेप्स होते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर हैज थ्री मेन स्टेप्स। ठीक है, तीन मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर वन, रिमूविंग द मेटल ओर फ्रॉम द ग्राउंड। पहले आप उसको जमीन में से निकालते हैं। नंबर वन क्या है? रिमूविंग मेटल ओर फ्रॉम ग्राउंड, अर्थ। ठीक है, सेकेंडली फिर क्या किया जाता है कि बाजों का आपका जो ओर है उसमें मिनरल की क्वांटिटी काफी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी कम होती है, तो उसको कंसंट्रेट किया जाता है। सेपरेटिंग द यूजफुल मिनरल, सेपरेटिंग द यूजफुल मिनरल फ्रॉम द अनवांटेड मटेरियल। उसमें ऊपर ऊपर से जो आप कह लें कि जो स्क्रीनिंग, जिसे भी हम वाटर में पढ़ रहे थे ना, तो ये भी स्क्रीनिंग का प्रोसेस ही होता है, बट ये जरा डिफरेंट वे में होती है। सेपरेटिंग द यूजफुल मिनरल फ्रॉम द अनवांटेड मटेरियल। जो उसमें इम्प्योरिटी है, जो मेजर मेजर जो आप कह लें कि इम्प्योरिटी होती है, तो जो ऊपर ऊपर से फॉर एग्जाम्पल कुछ सैंड वगैरह होगी, उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द अनवांटेड मटीरियल, फ्रॉम द अनवांटेड मटीरियल टू obtain the concentrated minerals, to obtain the concentrated mineral। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ऑन साइट जो है ये एक तरह से स्क्रीनिंग होती है कि इसमें जो मेजर आप कहेंगे ऊपर ऊपर जो ओर के ऊपर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ सैंड वगैरह, उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप जो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम द मिनरल, एक्सट्रैक्टिंग, ये हमने पढ़ना है। थर्ड स्टेप बेसिकली हमारे सिलेबस में है, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम मिनरल, फ्रॉम मिनरल। ठीक है, पहले जमीन से एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसकी सफाई हो गई, उसके बाद फिर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दी
एक्सट्रैक्शन मेथड, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, द एक्सट्रैक्शन मेथड डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। यहां भी रिएक्टिविटी आ जाती है, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मेथड जो है ये डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, कि आपका जो मेटल है वो कितना रिएक्टिव है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मेथड जो है इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो इफ अ मेटल इज हाईली रिएक्टिव तो देन इट्स एक्सट्रैक्शन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जितना रिएक्टिव मेटल होगा उसका कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, तो उसका मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा या मुश्किल होगा। जी, बताएं बेटा, जितना रिएक्टिव मेटल होगा उसकी एक्सट्रैक्शन उतनी इजी होगी या डिफिकल्ट होगी। डिफिकल्ट होगी, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज स्टेबल है, उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इफ अ मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इफ अ मेटल इज highly reactive, it will be difficult to extract, इसको एक्सट्रैक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि डिफरेंट एक्सट्रैक्टिंग मेथड्स कौन से हैं। अच्छा, मैं जस्ट एक सिंपल एक चलो एक एमसीक्यू है सिंपल सा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज केमिकली, या आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज ए ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ठीक है, बी रिडक्शन ऑफ मेटल, सी डिस्प्लेसमेंट, और डी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल। हाँ जी, हाँ जी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है रिडक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, केमिकली ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, वो मेथड कोई भी हो सकता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कह दें या इलेक्ट्रोलिसिस कह दें, ये मेथड्स हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड्स हैं। बट रिडक्शन प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। किसी भी मेटल को, सपोज आपने सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो देखें क्या हुआ है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +1, और Na में 0, तो इसका मतलब +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब मेटल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। आपने कॉपर टू कार्बोनेट में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर टू कार्बोनेट में क्या है, +2, और यहाँ 0, तो +2 से 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन है। तो किसी भी मेटल को, ये ध्यान में बिठा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी मेटल को, इफ अ मेटल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर देन केमिकली इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, आप उसकी रिडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, व्हेन अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, व्हेन अ मेटल is extracted from its ore, it gains electron। क्या करता है, it gains electron, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एंड दैट्स व्हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए एक्सट्रैक्शन मुश्किल होती है, बिकॉज मेटल के लिए, यानी आप कह लें कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दोबारा अनस्टेबल करने जा रहे हैं आप। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है, दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन, गेन ऑफ किसी भी मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ओर में से, तो दैट मीन्स आप उसको इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट इज रिडक्शन। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई सवाल, ये चीज ध्यान में रखिएगा, केमिकली दिस प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, केमिकली इट इज रिडक्शन। केमिकली ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेथड्स, या आप कह लें कि डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स यूज की जाती हैं। चलिए हम इसमें पहले जरा रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। लेट्स सपोज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नाउ दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ये कौन से मेटल्स हैं? दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो जितना रिएक्टिव मेटल होगा, तो ऐसे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दीज मेटल्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दे आर मोस्ट रिएक्टिव टू, सॉरी, दे आर मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। इनको एक्सट्रैक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इनकी एक्सट्रैक्शन का सिर्फ एक ही मेथड है, या आप कह लें कि जो ज्यादा बेहतर मेथड है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। कैन ओनली बी extracted by electrolysis. तो इफ अ मेटल इज हाईली रिएक्टिव, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, जैसे हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ओर पढ़ी है ना। ठीक है, इसकी वीडियो लेक्चर भी मेरे चैनल पे है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ओर। किसी जहन में नहीं है तो वो आप यूट्यूब लाइव पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स कोर। तो जितना रिएक्टिव मेटल होगा उसको एक्सट्रैक्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। होगी रिडक्शन, बट किस मेथड के थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हो रही है। करंट पास करेंगे, मेटल आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, देन फिर उसके बाद जो दूसरे, मतलब इससे नीचे वाले जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, कौन कौन से? जिंक, आयरन, टिन, लेड। ठीक है जी। हाइड्रोजन आ जाता है, कॉपर है। हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है तो हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करते। कॉपर, मर्करी। सो दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, या मॉडरेटली टू लेस रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेट टू लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो इनके लिए ऑब्वियसली ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, बट इनके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस काफी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, करंट पास करना पड़ेगा। तो इनके लिए हमारे पास एक आसान तरीका होता है। ठीक है, और वो आसान तरीका क्या है? कि दे आर इजियर टू एक्सट्रैक्ट बिकॉज लेस रिएक्टिव है, एज दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर इजियर टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, लेस रिएक्टिव है तो आसानी से एक्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए जो है वो हम सिंपली क्या करते हैं कि दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हीटिंग। ठीक है, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन डिस्कस किए थे, बिकॉज यहाँ पे इन सारे मेटल से कार्बन जो है वो रिएक्टिविटी में ज्यादा है। कार्बन रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ है। तो और कार्बन क्योंकि इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, तो हम कह रहे हैं कि दे कैन बी इजीली रिड्यूस्ड फ्रॉम देयर ओर बाय यूजिंग कार्बन, बाय रिएक्टिंग देम विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कब करेंगे? बाय हीटिंग। ये भी हम आगे जब आयरन की एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लेंगे, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन दोनों यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दीज मेटल्स कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड। अच्छा, और नीचे आ जाए रिएक्टिविटी सीरीज में, जो बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव मेटल हैं, ये ऑलमोस्ट अन रिएक्टिव मेटल्स हैं। कौन कौन से? सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, Au। ठीक है, ये क्या है? दिस इज गोल्ड, सिल्वर। तो ये जो मेटल्स हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये अपने ओर्स में आपको ऑलमोस्ट एलिमेंटल फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड फॉर्म में मिलते ही नहीं। ठीक है, दे आर इजिएस्ट टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो दे आर easiest
to extract as they can be found, they can be found free in free state, in free state, इन अर्थ कह लें या इन ग्राउंड कह लें, इन अर्थ। ठीक है, ये जमीन में आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे, इनकी सिर्फ ऊपर ऊपर से स्क्रीनिंग होगी, बाकी ये आपको फ्री स्टेट में मिल रहे होते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म में होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हो गए। पहला मेथड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, इफ मेटल, और आप यूं भी कह सकते हैं कि इफ अ मेटल इज अबव कार्बन इन द रिएक्टिविटी सीरीज देन इट विल बी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। इफ द मेटल इज बिलो कार्बन, तो देन दे कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन मेथड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो वो सिंपल स्क्रीनिंग होगी और कलेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? कोई सवाल इसमें यहाँ तक?